नमस्कार। कुछ अजीबोगरीब फैसले पे ज़रा गौर कीजिए। वैसे तो बहुत सारे फैसले दिन रात दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो पच नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर पुरुष दिहाड़ी मजदूर भी है, यानी दिन का 200, 300, 400 भी कमाता है, तो भी उसको पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। कहाँ का रिवाज है, कहाँ से लाएगा? क्योंकि वो मजदूर है। अब उसकी कमी है कि उसकी पत्नी उसके काबू में नहीं रही। पत्नी कहेगी वो मुझे प्यार नहीं दिया, पता नहीं आज प्यार किस चिड़िया का नाम हो गया है। कैसा प्यार चाहिए ये मेरे समझ में नहीं आता। एक स्टेटमेंट सुनिए, पत्नी का बच्चा किसी और से भी है तो भी उसका भरण पोषण पति ही देगा। कितना मज़ा आ रहा है इस स्टेटमेंट को सुन के। एक स्टेटमेंट सुनिए कि पति अगर नहीं है तो सास ससुर से गुजारा भत्ता ले सकती है। अब बताइए, बेटे का शादी करना भी आज अपराध हो गया है। मुझे तो लगता है कुछ दिन में बेटे को जन्म देना भी अपराध हो जाएगा। शादी करना तो टोटली अपराध हो गया है, क्योंकि होता पति के साथ है, भुगतता पूरा परिवार है, खास करके माता पिता। मेंटली प्रेशर तो होता ही है, उसके साथ ही पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल, दुनिया जहान सब कुछ होता है। तो इस तरह से पुरुष को पैदा करना, पुरुष के शादी करना आज बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। और एक स्टेटमेंट सुनिए, आपको हंसी भी आएगी कि पत्नी कमा रही है तो भी गुजारे भत्ते के अधिकार है। स्टेटमेंट है बस एक शादी के बाद वो हर गुजारे भत्ते की अधिकारनी बन जाती है। स्टेटमेंट ये भी है कि बच्चा भले ही पति पालेगा, पैसा पत्नी को मिलेगा। स्टेटमेंट ये भी है कि अगर पति नहीं है तो सास ससुर के ज़मीन जायदाद में भी बहू का हक है। वो बहू जो सास ससुर को एक गिलास पानी नहीं देती, वो बहू जो सास ससुर को एक दो रोटी नहीं देती, वो बहू जो किसी और के साथ जाके गुलछर्रे उड़ा रही है, वो बहू जो कहीं जाके अय्याशियाँ कर रही है, लेकिन उसको भी सास ससुर की प्रॉपर्टी में से अधिकार दिया जाएगा। ये सवाल उठता, महिलाओं को कितना अधिकार दिया जाएगा? मुझे तो लगता है जब ये संविधान बना था तो संविधान बनाने में भले ही उतने टाइम लगे थे, लेकिन ये संविधान जो है वो पुराने संविधान में थोड़ा बहुत हेर फेर करके बना दिया गया था। तो इतनी सारी धाराएं थी, लगा दी गई थी, लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय का संविधान जो था वो इंग्लिश संविधान था, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके हमारे यहाँ का संविधान बना, जिसमें आज बहुत संशोधन की ज़रूरत है। इतने संशोधन की ज़रूरत है कि उसी के फलस्वरूप आज हमारे परिवार बिखर रहे हैं, तार हो रहे हैं, दिन रातें जाने जा रही हैं, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, जान जा रही है। कहीं कहते हैं दहेज के लालच में जान गई, तो कहीं अय्याशी के चक्कर में पुरुष की जान गई। जान दोनों की जा रही है, स्त्री की भी जा रही है, पुरुष की भी जा रही है। रोकथाम नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं कानून को, संविधान को संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि जो बन गया वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में ठीक था, आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही नहीं है। तो हम आज को लेके चलेंगे ना कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। उस समय जैसा माहौल था, जैसा सिचुएशन था, जैसा हमारा समाज था, उस हिसाब से संविधान बन गया, उस हिसाब से धाराएं बन गई, उस हिसाब से कानून बन गया। लेकिन आज जो समाज में विघटन हो रहा है, इस विघटन को देखते हुए महिला आयोग की स्थापना हुई, महिला आयोग को लागू किया गया, तो फिर महिला आयोग के दुष्परिणाम भी तो दिख रहे हैं, उसका दुरुपयोग भी तो किया जा रहा है, ये भी तो दिख रहा है। तो फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं? जब इस चीज़ से हमारा नुकसान हो रहा है तो फिर इस चीज़ को काटने के लिए हम कोई ना कोई दवा का इंतज़ाम करेंगे ना, करना भी ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो जिस तरह से अभी स्थिति है, आने वाले समय में स्थिति और भयानक होने वाली है।
बेहद भयानक होने वाली है। इस तरह के उल्टा पुल्टा जब जजमेंट मिल जा रहा है, पता नहीं जज क्या सोच के दे रहे हैं, या उनके घर में नहीं बीतती या उनके परिवार पे नहीं बीतती, क्या करके देते हैं। कहने को ये भी होता है कि बहुत बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं। सोच समझ के देते हैं तो कम से कम ऐसा जजमेंट दे जिससे परिवार की रीढ़ की हड्डी न टूटे, क्योंकि परिवार की जब रीढ़ की हड्डी ही नहीं रहेगी तो परिवार खड़ा कहाँ से। तो आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे जजमेंट को सुनकर, घोर आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे जजमेंट को सुनकर। मुझे तो होता है, क्या आपको भी होता है? होता है तो जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।